So let's continue with alkenes. Okay, alkenes से continue करते हैं basically. So we've seen E1, E2 जिससे अपने elimination product बन रहे, which is in general alkenes and alkynes, है ना. तो elimination से अपने alkenes and alkynes के product बनते हैं basically. अब अपन देखते हैं कि reactions कौन से हैं जिससे ये बन रहे हैं. अपने just एक general mechanism देखा E1 and E2, ठीक है, लेकिन एक स्पेसिफिक रिएक्शंस देखेंगे. सो वी नो कि डीहाइड्रोहैलोजिनेशन करते हैं अल्किल हैलाइड का. ओके, अल्किल हैलाइड का डीहाइड्रोहैलोजिनेशन करते हैं तो वी गेट अल्कीन्स. ओके, इट इज़ पॉसिबल टू इवन गेट अल्काइंस. वो कैसे बनते हैं वो अल्काइंस में देखेंगे, राइट. बट जब अल्किल हैलाइड है और उसमें से मैं HX निकालता हूँ, इसको अपन बोलते हैं डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, और इससे मेरे को क्या मिल रहा है, अल्कीन मिल रहा है. ओके, अगर मैं अल्कोहल लेता हूँ, अल्कोहल को डिहाइड्रेट करता हूँ, राइट, फ्रॉम दैट ऑल्सो आई गेट अल्कीन्स. ठीक है, सो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल गिव्स मी एन अल्कीन. सो इसके लिए आई विल स्टार्ट विद एन अल्कोहल बेसिकली. ओके, एंड यूजुअली अल्कोहल्स आर डिहाइड्रेटेड विथ सर्टन डिहाइड्रेटिंग एजेंट. ओके, डिहाइड्रेटिंग एजेंट जो यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं अपन, स्ट्रॉन्ग एसिड यूज़ कर रहे हैं, विच आर कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड कॉन्सेंट्रेटेड फॉस्फोरिक एसिड. ये दोनों स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट है. ठीक है, देर आर अदर डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स ऑल्सो. बेसिकली यू कैन ऑल्सो हीट इट विथ कॉपर. कॉपर के साथ हीट करते हैं तो भी डिहाइड्रेट हो जाएगा. ठीक है, यू कैन ऑल्सो यूज़ P4O10 फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड. ठीक है, P4O10 दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट. ठीक है, सो देर आर अदर डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स ऑल्सो जो अपन यूज़ कर सकते हैं. बट इन जनरल जो यूज़ किया जाता है इस टाइप के रिएक्शन में, दैट इज़ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड फॉस्फोरिक एसिड. ठीक है, सो यहाँ पे क्या होगा, ये जो है ये निकल जाएगा पोर्शन. जो बचा हुआ पोर्शन है ऑब्वियसली उसमें एक डबल बॉन्ड यहाँ पे बन जाएगा एंड यू गॉट योर अल्कीन. ओके, वेरी सिंपल रिएक्शन. ऑल यू हैव टू डू इज टू रिमूव दैट वाटर मॉलिक्यूल, माइनस वाटर हो रहा है, यू गेट योर प्रोडक्ट. लेकिन द थिंग इज़ नॉट दैट सिंपल. इतना सिंपल भी नहीं है बेसिकली, एंड द रीज़न फॉर दैट इज़ द मैकेनिज्म. ठीक है ना, मैकेनिज्म. तो इसमें कौन सा मैकेनिज्म होगा, इज इट गोइंग टू बी E1 और E2, दैट इज समथिंग वी नीड टू डिसाइड. E1 होगा या E2 होगा, ये अपने को डिसाइड करना पड़ता है. ओके, तो अगर मान लो, ओके, इट डिपेंड्स अपॉन, in many cases it actually depends upon the type of alcohol you use. Okay, but in general जो mechanism follow होता है that is E1. समझ में आया क्या? I've said this here, similar to alkyl halide, alcohols can be dehydrated via E1 और E2, right? but general जो mechanism होता है इनका, जो generally follow होता है, जो generally अपन देखते हैं, that is basically an E1 mechanism. अब E1 mechanism बोले तो कौन सा हो गया, जिसमें कार्बोकटायन बन रहा है, बराबर है, या कार्बोकटायन बन रहा है, वो मैकेनिज्म. ओके, एंड सो इसका कॉम्पिटिशन कौन सा रहेगा, SN1. सो ये देखो E1 मैकेनिज्म. ठीक है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल यूजिंग कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड फॉस्फोरिक एसिड वाया E1 मैकेनिज्म. ठीक है, कार्बोकटायन वाला मैकेनिज्म हो गया. सो ओवरऑल रिएक्शन तो ये है बेसिकली, यू टेक द अल्कोहल और इसको स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ हीट करो, यू गेट एलिमिनेशन. ओके, रिमेंबर दैट sulfuric acid, okay, sulfuric acid and phosphoric acid, both of them are very strong dehydrating agent. क्यों dehydrating agent है, because they have very strong affinity for water. वाटर के साथ बड़े ज़बरदस्त बॉन्ड बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाते हैं वाटर के साथ, जिसके वजह से दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर वाटर, राइट. तो ये क्या करेंगे, मतलब कहीं पे भी अगर इनके कांटेक्ट में वाटर आता है, सो दे बेसिकली विल मेक बॉन्ड्स विद वाटर, तो वाटर उसके साथ निकल जाएगा. समझ में आया ना. सो दैट्स हाउ दे डिहाइड्रेट बेसिकली. सो फॉर एग्जांपल अगर सल्फ्यूरिक एसिड अपने स्किन पे अगर गिर जाए तो इमीडिएटली ये स्किन जो है जल जाएगी. ठीक है, पेपर अगर कभी गिर जाता है का सल्फ्यूरिक एसिड, पेपर पे अगर सल्फ्यूरिक एसिड गिर जाता है ना, तो तुरंत में वहाँ पे होल गिर जाएगा, पेपर जो है बर्न हो जाता है. ओके, हम जब लैब में काम करते हैं तो उसमें एप्रन पहनते हैं, रिमेंबर, वाइट, राइट, वाइट एप्रन पहनते हैं. तो नीचे वाला जो पोर्शन होता है ना, जो डेस्क के पास, जैसे हम लोग खड़े रहते हैं, तो ये वाला पोर्शन जो है ना वो डेस्क के पास आता है. वर्क बेंच जो होता है अपना, जनरली जो केमिस्ट्री में जो वर्क बेंच होते हैं थोड़े हाइटेड होते हैं, इट्स नॉट जस्ट लाइक डेस्क लेवल, ये लेवल के होते हैं, मतलब यू कैन वर्क स्टैंडिंग बेसिकली, यू डोंट हैव टू बेंड, तो थोड़ा हाइटेड होते हैं. सो ये जो पोर्शन है ना ये यहाँ पे आता है.
राइट। नाउ व्हाट हैपन्स इज कि जब भी हम लोग कोई केमिकल स्पिल करते हैं थोड़ा बहुत स्प्लैटर होता है और वो स्प्लैटर आता है, राइट। अगर एप्रन ना पहने हो तो ये क्या हो जाएगा, ये स्प्लैटर जो है स्पेसिफिकली एसिडिक स्प्लैटर होता है, मतलब HCl ले लो, सल्फ्यूरिक एसिड या फिर फॉस्फोरिक एसिड, इस तरह के जो सॉल्यूशंस होते हैं वो शर्ट के ऊपर अगर गिर जाएंगे ना, शर्ट में छेद गिर जाते हैं बेसिकली, ठीक है। इसीलिए हम लोग एप्रन पहनते हैं और एप्रन को शहीद करते हैं बेसिकली, समझ में है। एप्रन के ऊपर तुमको दिखेंगे केमिस्ट्री लैब में जो भी काम करते हैं जनरली, एक आध 2 साल में उसके ऊपर कहीं ना कहीं तुमको होल्स दिखेंगे, बर्न स्पॉट्स दिखेंगे। तो ये बर्न स्पॉट इज़ नॉट बेसिकली बिकॉज ऑफ द फायर, इट्स बेसिकली बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग केमिकल्स। क्लियर है क्या? ओके, so that's what we get basically. Yeah, you have to be very careful when you work in chemistry labs. Yeah, so अगर मान लो सेकेंडरी या टर्शरी अल्कोहल है, so it generally follows even mechanism, and even in some cases प्राइमरी अल्कोहल के साथ भी इवन मैकेनिज्म ही फॉलो होता है, बट इवन मैकेनिज्म स्लो रहेगा, क्योंकि इवन से जो प्राइमरी अगर ले रहा हूँ मैं प्राइमरी अल्कोहल, तो इससे मेरे को प्राइमरी कार्बोकेटायन बनेगा विच इज़ गोइंग टू बी अ वेरी स्लो। ओके, तो इसके साथ compete करेगा फिर E2। ओके, बट इन जनरल इट जस्ट फॉलोज इवन मैकेनिज्म। तो यही मैकेनिज्म हमको याद में रखना है बेसिकली। इसमें 3 स्टेप्स होते हैं, 3 स्टेप्स ध्यान में रखना। पहला स्टेप होता है प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। ओके, रिमेंबर जो OH ग्रुप है वो निकलना है। Now, is OH group a good living group or poor living group? It is a poor living group, बराबर है। OH group is a poor living group। लेकिन अगर मैं इस OH को मान लो इस तरह से इसको कन्वर्ट कर देता हूँ वाटर में, अब ये जो बन गया है दिस इज अ वाटर मॉलिक्यूल, राइट, दैट इज द लिविंग ग्रुप। नाउ इज वाटर अ गुड लिविंग ग्रुप और पुअर लिविंग ग्रुप? ऑब्वियसली वाटर इज अ गुड लिविंग ग्रुप, क्योंकि वाटर इज अ वीक बेस, वीक बेसेस आर गुड लिविंग ग्रुप। देखो हम लोग कंपेयर कर रहे हैं OH एंड OH2, ठीक है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी रहेगा। तो ये दोनों में कौन सा बेटर लिविंग ग्रुप है? जो वीक बेस है दैट इज द पुअर, दैट इज द बेटर लिविंग ग्रुप। OH इज अ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोक्साइड आयन, ये जब लीव करेगा इट बिकम्स अ हाइड्रोक्साइड आयन, इट्स अ स्ट्रॉन्ग बेस, इजंट इट? तो अगर बेसिसिटी देखा जाए तो OH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस and that's why it is a poor living group, and water is a weak base, that's why it is a good living group। okay, इसको अपन ने reaction mechanisms में भी discuss किया था। okay, so first thing we need to do is to protonate that OH group, मतलब OH को अपने को water में convert करना है, and for that we have acid। acidic condition में जो oxygen रहेगा that is going to act as a Lewis base, ठीक है, एंड इट इज़ गोइंग टू टेक द हाइड्रोजन और H+ आयन और प्रोटॉन फ्रॉम द मीडियम, ठीक है। तो OH ने क्या कर लिया? प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लिया, सो यू गॉट नाउ वाटर, दिस इज द प्रोटोनेटेड अल्कोहल। ये स्टेप होना एब्सोल्युटली नेसेसरी है, इजंट इट? अगर ये स्टेप नहीं होगा तो OH ग्रुप लीव नहीं करेगा, एंड दैट्स व्हाई व्हेन यू डू द डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल you have to add acid। okay, you can add few drops of acid as a catalyst, amount of catalytic amount of acid भी add कर सकते हो तुम, लेकिन you have to add acid to convert the OH into water। understood है कि? so ये होगा पहला स्टेप। उसके बाद आएगा सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में ये अपना लिविंग ग्रुप है विच इज़ अ गुड लिविंग ग्रुप, इट्स अ वाटर, राइट, इट्स अ गुड लिविंग ग्रुप। तो ये लीव करेगा, ये लीव करेगा तो अपने को क्या मिलेगा? कार्बोकेटायन, राइट। नाउ अगर सेकेंडरी अल्कोहल ले रहे तो सेकेंडरी कार्बोकेटायन मिलेगा, और टर्शरी ले रहे तो टर्शरी कार्बोकेटायन मिलेगा। नाउ इट इज़ पॉसिबल दैट दिस कार्बोकेटायन कैन अंडरगो रीअरेंजमेंट। इट इज़ पॉसिबल फॉर दिस कार्बोकेटायन टू अंडरगो रीअरेंजमेंट टू अ मोर स्टेबल कार्बोकेटायन। अंडरस्टूड है? या? एंड द स्टेप 3 इज गोइंग टू बी इलिमिनेशन। अब क्या होगा? वाटर बेसिकली एक्टिंग एज अ बेस इज गोइंग टू रिमूव द हाइड्रोजन from this carbocation, and it is going to drop the electron there is going to be a double bond, यहाँ पे double bond form हो जाएगा and you get your alkene। समझ में आया ना? अल्कीन मिल रहा है। सेकंड थिंग जो तुमको यहाँ पे नोटिस करनी है कि all the steps have equilibrium arrow, ठीक है, रिवर्सिबल स्टेप्स है सारे के सारे। मतलब मैं अल्कोहल को डिहाइड्रेट करके अल्कीन बना सकता,
और अल्कीन से मैं अल्कोहल बना सकता हूँ। समझ में आया क्या? अगर ये अल्कोहल है, ओके, अल्कोहल से मैं क्या बना रहा हूँ? अल्कीन। इसको मैं बोल रहा हूँ डिहाइड्रेशन, ठीक है ना, डिहाइड्रेशन। अगर मेरे को अल्कीन से अल्कोहल बनाना है तो ये स्टेप को क्या बोलूँगा मैं? ठीक है, सो वी हैव डिहाइड्रेशन एंड वी हैव हाइड्रेशन, रिवर्सिबल स्टेप्स है बेसिकली, या दोनों कंडीशंस में वी नीड एसिड एंड वाटर जो है इधर, इजंट इट? ऑलराइट, थोड़ा सा इक्विलिब्रियम अपन सीखेंगे कि किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। मतलब इफ़ आई वांट टू डिहाइड्रेट अल्कोहल टू अल्कीन, वी कैन कंट्रोल इट, ओके, वी कैन ड्राइव इट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। उसके लिए कुछ प्रोसेसेस अपने को सीखने पड़ेंगे जो अपन इक्विलिब्रियम चैप्टर में सीखेंगे। ओके, देयर इज अ प्रिंसिपल कॉल्ड एज ली-शटलियर्स प्रिंसिपल, वो अपने को सीखना पड़ेगा। उससे अपने को समझ में आएगा कि रिएक्शन किस तरह से फॉरवर्ड डायरेक्शन में रखी जा सकती है, या फिर अल्कीन से अपने को अल्कोहल बनाना है तो किस तरह से किया जा सकता है, ओके, इफेक्टिवली। अंडरस्टूड? बट दीज रिएक्शंस आर ऑल रिवर्सिबल। अल्कीन को अल्कोहल में और अल्कोहल को अल्कीन में मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ ना। जो सेकंड है, सेकंड मैकेनिज्म, दैट इज जनरली फॉर प्राइमरी अल्कोहल, क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल से प्राइमरी कार्बोकेटाइन बनेगा विच इज़ वेरी स्लो, सो कंपीटिंग रिएक्शन रहेगा इसका E2, ठीक है। यू कैन ऑल्सो हैव E1, यू कैन ऑल्सो हैव E2, दोनों हो सकते हैं, दोनों compete कर रहे हैं एक दूसरे को, ओके। सो अगेन द फर्स्ट स्टेप इन दिस ऑल्सो सेम, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल होना ज़रूरी है। सो यू हैव अल्कोहल, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू प्रोटोनेटेड अल्कोहल, ओके, पुअर लिविंग ग्रुप गेट कन्वर्टेड इनटू गुड लिविंग ग्रुप, ये हो गया, ओके। और एक बार वो हो जाएगा तो ये जो अपना जो ये है बेस, ओके, सो इस केस में वाटर अगेन कैन कम, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बेस भी ले सकते हैं अपन, एंड दैट कैन एक्चुअली कम एंड एब्स्ट्रैक्ट ब्रेटा हाइड्रोजन, और ये जो लिविंग ग्रुप है ये पूरे के पूरा निकल जाएगा, यू गेट अल्कीन। You can see that both the steps are again reversible, okay, पहला step slow, second step fast, yeah. So essentially that is going to be, sorry, पहला step यहाँ पे fast रहेगा क्योंकि protonation is very easy, right? It's a acidic condition में water is basically, और OH group is going to act as a base, strong base, तो ये protonation तो fast हो जाएगा। ये जो step रहेगा basically that is going to be slow and that is going to be the rate determining step, okay, that is the slow step. So यहाँ पे ये हो रहा है कि वी हैव सेकंड स्टेप इज द स्लो स्टेप। अगर E1 देखते हैं, सो दिस इज E2, राइट, और यहाँ पे भी अपने को सेट्ज़ एलिमिनेशन ही मिलेगा, वही अल्कीन मिलेगा जो सबसे ज़्यादा स्टेबल है, ओके, दैट इज द वन दैट इज गोइंग टू बी द मेजर अल्कीन, ओके। लोग लेट्स गो बैक टू E1 फर्स्ट, ओके। तो यहाँ पे रिमेंबर E1 में दिस इज द स्टेप 1, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल, दिस इज अगेन फास्ट, ठीक है, दिस इज स्टेप 2 एंड दिस इज स्टेप 3। अब बताओ इन तीनों स्टेप में से स्लो स्टेप कौन सा है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा है? ओके, स्टेप 1 तो नहीं हो सकता, बेसिकली इज द फास्ट वन। सो 2 और 3 में बताओ विच वन इज गोइंग टू बी द स्लो स्टेप? ओके, इसमें कार्बोकेटाइन बन रहा है ना, कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन जब होता है दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी द स्लो स्टेप। जिस स्टेप में ट्रांजिशन स्टेट या फिर कार्बोकेटाइन, रिमेंबर द एनर्जी हिल, इजंट इट? तो ये जो रहेगा यहाँ पे जो आ रहा है दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी द ट्रांजिशन स्टेट, इतनी एनर्जी अपने को देनी पड़ रही है ना उसको, इजंट इट? सो ये यहाँ तक पहुँचना है एंड दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी, जहाँ पे सबसे ज़्यादा एनर्जी लगती है मेरे को, दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ओके। सो यहाँ पे दैट इज द हाइएस्ट एनर्जी स्टेट, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, दैट्स व्हाई इट इज गोइंग टू बी द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, स्लो स्टेप, ओके। और यहाँ पे देखो E2 में, ओके, E2 में ये दोनों के बीच में तुमको ट्रांजिशन स्टेट मिलेगा, दिस इज गोइंग टू बी द ट्रांजिशन स्टेट, इजंट इट? सो दैट्स व्हाई दिस इज गोइंग टू बी द स्लो स्टेप, या? ऑलराइट, here is a review question for the given reaction, which of the following is the major product, right? Answer the question. The correct answer for this one is actually B, okay. ये देखो E1 है, कार्बोकेटाइन बनेगा, रीअरेंजमेंट होगा, और आफ्टर रीअरेंजमेंट देर इज गोइंग टू बी अ एलिमिनेशन, ठीक है ना। सो देखो E1 रहने की वजह से क्या होगा, दिस इज गोइंग टू लीव फर्स्ट, या, एंड यू गोना गेट अ कार्बोकेटाइन, ये बन गया। अब सेकंड इसमें क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा,
रीअरेंजमेंट कौन सा होगा? तो यहाँ पे देर इज़ अ हाइड्रोजन, इजंट इट? देर इज, ये हाइड्रोजन जंप करेगा, अगर ऐसा होता है तो यू गेट अ टर्शरी कार्बोकैटायन। ओके, तुमको स्ट्रक्चरल फार्मूला ड्रॉ करना पड़ेगा, मैं स्केलेटल फार्मूला ड्रॉ कर रहा हूँ। इफ़ यू ड्रॉ द स्ट्रक्चरल फार्मूला इन्हीं कंपाउंड्स का तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है? जस्ट डू दैट, फॉर नाउ आई एम जस्ट यूजिंग स्केलेटल फार्मूला ड्यू टू लैक ऑफ टाइम। एंड देन इज इट इवन पॉसिबल नाउ टू डू अ रीअरेंजमेंट? वेल, हो सकता है, बट यू नो यू विल गेट द सेम प्रोडक्ट, ठीक है? सो वी नॉट गोइंग टू डू एनी मोर रीअरेंजमेंट, और यहाँ से एलिमिनेशन होगा। अभी यहाँ से एलिमिनेशन हो रहा है, मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, दैट इज़ द मोस्ट स्टेबल अल्कीन, ठीक है? ये एक बनेगा, उसके बाद यहाँ पे भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, यहाँ पे भी बन सकता है, विच इज़ दिस। सो ए डी ये बन सकते हैं। सी जो है ये डायरेक्ट यहाँ से एलिमिनेशन हो रहा है तो सी बनेगा, और इनसे ए बी एंड डी बनेगा। तो लेकिन बी इज़ द मोस्ट स्टेबल अल्कीन because this is the most substituted at the double bond, therefore that is going to be the major product. Okay, all right, the next reaction is debromination of vicinal dibromides. Vicinal dibromide, ठीक है? सो सबसे पहले तो ध्यान में रखो कि what is vicinal dibromide। तो मैं दो चीज़ें बता रहा हूँ। एक विसिनल डाइब्रोमाइड की बात कर रहे हैं अपन, तो ये सिचुएशन रहेगा, ठीक है? मतलब देर आर अदर ग्रुप्स अटैच टू इट, वी डोंट केयर, एंड बट देर इज सम ग्रुप। ओके, यहाँ पे ब्रोमीन लिख रहा हूँ मैं, तो इसको बोल रहे हैं विसिनल, ठीक है? दिस इज विसिनल डाइहैलाइड या विसिनल डाइब्रोमाइड। अगर यहाँ पे OH ग्रुप होता तो इसको विसिनल डायोल बोलते हैं अपन। क्या बोलते हैं? विसिनल डायोल। दिस इज गोइंग टू बी विसिनल डायोल। समझ में? विसिनल बोले तो जो नज़दीक वाले दो कार्बन है, एडजेसेंट वाले कार्बन, उनके ऊपर सेम ग्रुप बैठा हुआ है, ठीक है? सो विसिनल डाइहैलाइड, विसिनल डायोल। विसिनल बोले तो जैसे याद रखने के लिए अगर करना है तुमको, सो यू कैन से विसिनिटी। ओके, विसिनिटी। तो विक ध्यान में रखो, विक इज बेसिकली फॉर विसिनिटी, मतलब ये दो OH ग्रुप या दो हैलोजेंस कैसे विसिनल कार्बन पे है, विसिनिटी में है। ओके, इसको बोलेंगे अपन विसिनल। दूसरा होता है जेमिनल। जेमिनल ये सेम कार्बन पे प्रेजेंट होते हैं, जैसे यहाँ पे दोनों ब्रोमीन प्रेजेंट है, ठीक है? इधर कुछ भी लगा हुआ है, वी डोंट केयर एक्चुअली, ठीक है ना? बट यहाँ पे दो ब्रोमीन है या दो OH ग्रुप है, दे आर ऑन द सेम कार्बन, ठीक है? ये भी हो सकता है। ये हो गया जेमिनल डायोल, ठीक है ना? जेमिनल डाइब्रोमाइड हो सकता है, जेमिनल डायोल हो सकता है। और अगर जेमिनल डायोल है, ओके, इसको इस तरह से लिखते हैं, जेमिनल डायोल। तो ये जो कंपाउंड होते हैं दे आर अनस्टेबल, ध्यान में रखना, दीज आर अनस्टेबल, ठीक है? इनका क्या होता है आगे देखेंगे अपन। इनसे अल्डिहाइड कीटोन बनता है बेसिकली, ये अपन अल्कोहल्स वाले चैप्टर में देख लेंगे इसको, ठीक है ना? दिस आर जेमिनल डायोल्स। मैं सिर्फ इंट्रोड्यूस करना चाहता था। देयर आर टर्म्स कॉल्ड एज विसिनल एंड जेमिनल। जेमिनल बोले तो सेम कार्बन पे ऊपर दो ग्रुप लगे, और विसिनल बोले तो एडजेसेंट वाले कार्बन पे दो ग्रुप लगे हुए। ओके, नाउ यहाँ पे जो बात कर रहे हैं अपन, दैट इज़ बेसिकली विसिनल डाइब्रोमाइड की। इसको अगर मैं दो रिएजेंट है, सोडियम आयोडाइड या फिर जिंक इन एसिटिक एसिड या जिंक इन मिथेनॉल, जिंक इन सम सॉर्ट ऑफ डाइल्यूट एसिड अगर ले रहे हैं अपन, तो अपने को मिलता है डीब्रोमिनेशन, ठीक है? मतलब ये दोनों ब्रोमीन जो है वो निकल जाएंगे और वी गेट दिस। ओके, सो दैट इज़ बेसिकली हाउ द रिएक्शन एक्चुअली हैपन्स। वेरी सिंपल। इसका मैकेनिज्म थोड़ा सा अनश्योर है बेसिकली, मतलब वी डोंट नो एग्जैक्टली द मैकेनिज्म दैट हैपन्स विद दिस पर्टिकुलर रिएक्शन, ठीक है? इसका एग्जैक्ट मैकेनिज्म नहीं मालूम, अगर स्टिल लुक एट इट, जो अप्रूव्ड मैकेनिज्म वो देखने वाले हैं, बट यू डोंट एक्चुअली हैव टू रिमेंबर द मैकेनिज्म इन दिस पर्टिकुलर केस। यू जस्ट हैव टू से कि अगर विसिनल डाइब्रोमाइड है और उसको अगर मैं सोडियम आयोडाइड के साथ या फिर जिंक इन एसिटिक एसिड के साथ अगर रिएक्ट करता हूँ, तो क्या होगा? दोनों ब्रोमीन निकल जाएंगे, और जो दो कार्बन थे जिनके ऊपर ये हैलोजेंस थे, वहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, यू गेट अल्कीन। ओके, सो ये बोल रहा है डीब्रोमिनेशन ऑफ विसिनल डाइब्रोमाइड, ठीक है? तो ये है विसिनल डाइहैलाइड एंड दिस इज जेमिनल डाइहैलाइड। सिमिलरली देयर कैन आल्सो हैव विसिनल डायोल एंड जेमिनल डायोल। जेमिनल डायोल आर अनस्टेबल, इतना ध्यान में रखो। विसिनल डायोल्स आर स्टेबल बट जेमिनल डायोल्स आर अनस्टेबल। देखो इसका मैकेनिज्म इसका दिखा रहा है अपन। सोडियम आयोडाइड वाला जो मैकेनिज्म है वो ये है कि
जो आयोडीन है या आयोडाइड आयन है वो ब्रोमीन निकालता है, ओके। डबल बॉन्ड का जो मतलब ये जो बॉन्ड है उससे उसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पाई बॉन्ड बना लेंगे और एट द सेम टाइम ब्रोमीन निकल जाता है एंड यू गेट एन अल्कीन। एंड ऑब्वियसली इफ़ देर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ सिस ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म तो ट्रांस वाला ही ज़्यादा बनेगा बिकॉज ट्रांस इज़ मोर स्टेबल, ओके। सो वेरी सिंपल एक्चुअली कि जो ब्रोमीन्स है वो निकल रहे बेसिकली एंड यू गेट डबल बॉन्ड, ठीक है। दिस इज बेसिकली समथिंग सिमिलर टू E2 है ना, E2 हो रहा है ना यहाँ पे, okay? थोड़ा सा अलग है या वी आर नॉट एक्चुअली रिमूविंग बेटा हाइड्रोजन यहाँ पे, वी आर जस्ट रिमूविंग द ब्रोमीन एंड ब्रोमीन ऑन बोथ केसेस, ओके। बट दिस इज लाइक एन E2, ठीक है। इसमें जो ब्रोमीन निकल रहा है दैट हैज़ टू बी ऑन द अपोजिट साइड, इसको अपन बोलते हैं एंटी पेरिप्लेनर ज्योमेट्री फॉर इलिमिनेशन। तो उसी कन्फर्मेशन में इलिमिनेशन होगा जहाँ पे ये जो ब्रोमीन है वो अपोजिट साइड में रहेंगे, ठीक है। एंड दैट इज़ द रीज़न वाई यू गेट ट्रांस एज द मेजर प्रोडक्ट, ओके। ऑलराइट, सो सेकंड जो रिएक्शन है, नेक्स्ट रिएक्शन जो अपन देख रहे हैं जिससे अपन अल्कीन्स बनाएंगे, दैट इज़ बेसिकली बाय रिडक्शन ऑफ अल्काइंस, ओके। अल्काइंस का रिडक्शन कर रहे हैं अपन। दिस इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट रिएक्शन, इसको थोड़ा अच्छे से मार्क करके रखो और इसको हमेशा के लिए ध्यान में रखो, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ऑलराइट। इसमें अपन अल्काइंस को रिड्यूस कर रहे हैं बेसिकली, सो वी टेक सम सॉर्ट ऑफ अल्काइन और इसको रिड्यूस करते हैं टू अल्कीन, ध्यान में रखना, ठीक है। हमने देखा है ये बेसिकली। सो इफ़ यू टेक एन अल्काइन यू कैन रिड्यूस इट टू अल्कीन और अल्कीन को फिर से अपन रिड्यूस कर सकते हैं, यू कैन गेट अल्कीन, बराबर है, अल्कीन। लेकिन वी डोंट वांट दिस, ओके, वी डोंट वांट दिस टू हैपन, ऑलराइट। सो व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू डू इट? बेसिकली इफ़ यू रिमेंबर अल्कीन से अल्काइन, सो बेसिकली इफ़ यू रिमेंबर वी कैन डू अल्काइन टू अल्कीन टू अल्कीन, है ना। ये हम कर सकते हैं यूजिंग H2PD, ओके, एंड वी कैन ऑल्सो डू दैट विद H2PD, ओके। ये अपन ने देखा है अल्कीन से अल्केन बनाना यूजिंग कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन बेसिकली, है ना। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करेंगे अल्कीन्स का तो अपने को अल्केन मिलता है, ये अपने को मालूम है। अल्काइन का अगर कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करता हूँ तो मेरे को अल्केन मिल सकता है, डबल, है ना, 2 बार करूँगा तो। क्या इज़ इट पॉसिबल to basically do this, okay, alkyne से alkene तक, is it possible? Theoretically it is possible, ठीक है, theoretically अपन कर सकते हैं, right? If I take the exact amount of hydrogen, okay, और उसे करने की कोशिश करूँगा तो we can get alkene theoretically, but practically करने जाओ तो there is a big problem, समझ में आया? It's a huge issue basically to actually do this practically, okay. एक्सपेरिमेंटल सेटअप में प्रॉब्लम्स जाएंगे। इट इज़ अनदर फैक्टर ये होता है कि अल्काइन से अल्कीन तो मिलता है और अल्कीन तुरंत में फिर से आगे चले जाता है, अल्कीन मिल जाता है अपने को, ओके। सो हाउ डू वी कंट्रोल द रिएक्शन अप टू दिस? वी डोंट वांट दिस, ओके, दैट इज द आइडिया। एक्सक्यूज मी। Yeah, we don't want reduction of alkene to alkane, but we want to control the reduction only up to alkene stage, ठीक है। उसके लिए विक्टर ग्रिग्नार्ड नहीं, आई थिंक इट वाज विक्टर लिंडलार, ओके। उसने ग्रिग्नार्ड इज़ डिफरेंट, उसका भी नाम विक्टर ही है, आई थिंक इसका भी नाम विक्टर ही है। सो लिंडलार्स कैटलिस्ट करके यूज़ करते हैं अपन, दिस इज कॉल्ड एज लिंडलार्स कैटलिस्ट, ओके। और यू कैन ऑल्सो यूज़ निकल बोराइड कैटलिस्ट, इसको हम P2 कैटलिस्ट भी बोलते हैं, कमर्शियल नाम है उसका P2 कैटलिस्ट, ठीक है। सो लिंडलार्स कैटलिस्ट या निकल बोराइड कैटलिस्ट यूज़ करते हैं टू कंट्रोल द रिडक्शन ऑफ अल्काइन ओनली अप टू अल्कीन स्टेज, ठीक है। अगर मैं सिंपल H2PD अगर लेता हूँ, सिंपल H2PD, तो क्या हो जाएगा? डायरेक्ट अल्केन में रिडक्शन हो जाएगा इसका, ओके। वी डोंट वांट दैट, वी वांट टू रिड्यूस अल्काइन टू अल्कीन, नॉट टू अल्केन, ओके। आधा रिडक्शन करना है हमने को, एंड दैट इज़ वाई वी यूज़ दी स्पेशलाइज्ड कैटलिस्ट, समझ में? लिंडलार्स कैटलिस्ट या निकल बोराइड कैटलिस्ट, ठीक है। इसमें लिंडलार्स कैटलिस्ट इज समथिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये तुमको एब्सोल्युटली ध्यान में रखना ही है,
ठीक है. सो व्हाट इज अ लिंडलार्स कैटलिस्ट? लिंडलार्स कैटलिस्ट होता है, इट्स अ पॉइजनड पैलाडियम कैटलिस्ट. ये होता तो H2PD ही है, ठीक है, लेकिन हम लोग H2PD यूज़ नहीं कर सकते. रिमेंबर वाई? बिकॉज H2PD इज रिएक्टिव कैटलिस्ट. या ये क्या करेगा, अल्काइन को सीधा अल्केन में कन्वर्ट कर देगा. सारे को नहीं, लेकिन एटलीस्ट कुछ ना कुछ पोर्शन उसका जो है, आई डोंट नो हाउ मच एक्चुअली गेट्स कन्वर्टेड टू अल्केन, बट इट डिपेंड्स अपॉन हाउ यू सेट अप द रिएक्शन. टेम्परेचर कितना है, प्रेशर कितना है, ये सारी चीज़ों के ऊपर भी डिपेंड करता है. ठीक है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल, दैट इज़ व्हाट आई हर्ड. तो इट विल कन्वर्ट इट इनटू अल्केन, ये अपन मान लेते हैं, ठीक है ना. सो व्हाट लिंडलार एक्चुअली डिड इज, उसने देखा कि ये जो पैलेडियम है दैट इज़ एक्चुअली वेरी एक्टिव, इट्स एक्टिव कैटलिस्ट. ठीक है, ये रिएक्शन जो है बहुत फास्ट करता है, रैपिड करता है. इसको अगर स्लो कर दे अपन, सो इट इज़ पॉसिबल टू कंट्रोल द रिएक्शन ओनली अप टू अल्कीन स्टेज. रिमेंबर हमने बोला था रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाता है तो सिलेक्टिविटी बढ़ती है, इजंट इट? यहाँ पे भी अपन वही कर रहे हैं. तो उसने क्या किया कि पीडी को, ओके, पैलेडियम कैटलिस्ट को BaSO4 के साथ फ्यूज़ किया. ठीक है, बेरियम सल्फेट के साथ या कैल्शियम कार्बोनेट के साथ फ्यूज़ किया. BaSO4 यूज़ कर लेते हैं अपन, ठीक है. एंड प्लस इसमें लीड एसीटेट या क्यूनोलिन ऐड किया. ओके, लीड कंपाउंड और क्यूनोलिन. इसने क्या कर दिया, बेसिकली जो कैटालिटिक सरफेस एरिया था, ओके, लीड PB होना चाहिए ना, PD लिखा मैंने, राइट, PB which is lead or quinoline. So what these actually do is they deactivate the catalyst. इसको अपन बोलते हैं पॉइजन. समझ में आ रहा है क्या? They deactivate the catalyst. कैटलिस्ट की एक्टिविटी को कम कर देते हैं. सो दीज आर बेसिकली कैटालिटिक पॉइजन्स. समझ में आया? तो पैलेडियम की एक्टिविटी कम करते हैं. BaSO4 जो यूज़ करते हैं दैट इज़ बेसिकली टू डिक्रीज द सरफेस एरिया. सरफेस एरिया अगर कम हो जाए तो कैटालिटिक एक्टिविटी वैसे ही कम हो जाती है. ओके, तो पहले तो सरफेस एरिया कम कर दिया और उसके बाद उसको PB या क्यूनोलिन के साथ फ्यूज़ कर दी. ठीक है ना, समझ में आना है? PB और क्यूनोलिन के साथ इसको फ्यूज़ कर दिया. ओके, सो व्हाट वी गेट इज़ अ हाईली डीएक्टिवेटेड कैटलिस्ट. ओके, जिसको अपन बोलते हैं लिंडलार्स कैटलिस्ट. तो वी यूज़ दैट लिंडलार्स कैटलिस्ट और P2 कैटलिस्ट. तो इससे क्या होगा, अल्काइन विल गेट रिड्यूस्ड ओनली टू अल्कीन. समझ में आया? और इसमें जो अपने को प्रोडक्ट मिलता है दैट इज सिस ओनली, ट्रांस नहीं मिलता. सिस इज एक्चुअली द मेजर प्रोडक्ट. समझ में आ रहा है क्या? सिस इज ओनली द मेजर प्रोडक्ट. द रीजन फॉर दैट, ये हाइड्रोजन एक ही फेज से ऐड होता है. मैं तुमको दिखाता हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे. एक ही फेज से हाइड्रोजन ऐड होता है, दैट इज द रीजन वाई सिस इज ऑलवेज द मेजर प्रोडक्ट. So starting from the top, once again you take alkyne, ठीक है, you want to convert it to alkene. तो इसके लिए कैटलिस्ट अपने पास कौन सा है, लिंडलार्स कैटलिस्ट एंड निकल बोराइड या P2 कैटलिस्ट है. ठीक है, you don't actually want to remember निकल बोराइड और P2, that's fine, but ये तो तुमको ध्यान में रखना ही रखना है. लिंडलार्स कैटलिस्ट. what is a लिंडलार्स कैटलिस्ट? is a poison palladium catalyst. poisoned palladium catalyst. अब इसको पॉइजन कैसा करते? तो सबसे पहले इसको वी रिएक्टेड विथ BaSO4 या कैल्शियम कार्बोनेट. समझ में आया ना? बेरियम सल्फेट है कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं एंड देन इसके साथ अपन रिएक्ट करवाते हैं लीड एसीटेट एंड और क्यूनोलिन. ठीक है ना, ये दोनों दे बेसिकली एक्ट एज अ पॉइजन, कैटालिटिक पॉइजन, जिसके वजह से जो कैटलिस्ट है दैट गेट्स हाईली डीएक्टिवेटेड. समझ में आया ना? हाईली डीएक्टिवेटेड पैलेडियम कैटलिस्ट, रेट ऑफ रिएक्शन ड्रास्टिकली स्लो हो जाता है. सो व्हाट हैपन्स इज रिएक्शन सिर्फ अल्कीन्स तक होती है, इसका रिडक्शन फिर से आगे नहीं होता बिकॉज द रिएक्शन इज नाउ वेरी स्लो. ओके, स्लो हो जाता है तो वी गेट मोर सेलेक्टिविटी. सो इशू था कि व्हाई डू वी गेट सिस अल्कीन, इजंट इट? सो व्हाई डू वी एक्चुअली गेट सिस अल्कीन? द रीजन फॉर दैट इज, लुक, दिस इज व्हाट हैपन्स. यू हैव अ मेटल सरफेस. ओके, पैलेडियम है मान लो, मेटल सरफेस, और उसके ऊपर ये जो हाइड्रोजन है ये एड्जॉर्ब्ड है. कैसे है? एड्जॉर्ब्ड. एड्जॉर्प्शन वाला जो प्रिंसिपल है ये अपना सरफेस केमिस्ट्री में कवर होने वाला, उसके लिए बहुत टाइम है अपने पास अभी. ठीक है, बट जो हाइड्रोजन है इट गेट्स एड्जॉर्ब. मतलब जैसे कोई भी सरफेस है ना, उसके ऊपर गैसेस जो है वो एड्जॉर्ब होते हैं.
ओके, एट एनी सरफेस बेसिकली। जैसे ये दीवारें हैं रूम की, तो दीवारों में देर आर छोटे छोटे होल्स रहेंगे ऑब्वियसली। ओके, और गैसेस जो होते हैं, सम ऑफ दिस गैसेस आर वेरी स्मॉल, हाइड्रोजन, हीलियम, वेरी स्मॉल गैसेस। तो क्या होते हैं, वो पेनिट्रेट कर लेते हैं होल्स में, इसको बोलते हैं अपन एड्जॉर्प्शन। ठीक है, तो हाइड्रोजन एड्जॉर्ब जब होता है पैलेडियम के ऊपर, तो पैलेडियम जो होता है, जो बॉन्ड्स होते हैं ना हाइड्रोजन के बीच के, सो दिस इज बेसिकली यू कैन सी दिस इज 1 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, तो ये जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स है उनके बीच के जो बॉन्ड होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, ये ब्रेक कर देता है अपना कैटलिस्ट। दैट्स व्हाट द कैटलिस्ट डज। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आता है उसके साथ देता है, बट लेकिन इट बिकम्स अ हाइड्रोजन एटम। ये और ये हाइड्रोजन एटम मेटल के साथ कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, सो नाउ यू जस्ट गॉट दिस एटॉमिक हाइड्रोजन्स कनेक्टेड टू मेटल। इसको बोल रहे हैं अपन एड्जॉर्ब्ड हाइड्रोजन या ऑक्लूडेड हाइड्रोजन। इसको ऑक्लूडेड भी बोलते हैं, ऑक्लूडेड बोले तो फंसे हुए। ठीक है ना, ऑक्लूजन बोले तो क्या होता है, ब्लॉक। या सो ये हाइड्रोजन कैसे ब्लॉक्ड है या फंसे हुए हाइड्रोजन से। या सो नाउ व्हाट हैपन्स कि जब अल्काइन मॉलिक्यूल विच इज़ इन अ गैसियस स्टेट मान लो, ठीक है, तो ये जो अल्काइंस होते हैं जनरली गैसेस होते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, इट डजंट रियली मैटर, राइट, बट गैसियस स्टेट में है तो ये उसके ऊपर आएंगे एंड हाइड्रोजन जो है ये इसके ऊपर जाके ऐड होगा। हाइड्रोजन डायरेक्ट इसके ऊपर ऐड हो रहा है। ठीक है, सो व्हाट हैपन्स कि ये हाइड्रोजन इधर ऐड हो रहा है, ये हाइड्रोजन इधर ऐड हो रहा है। समझ में आया? कोई भी 2 हाइड्रोजन जाके उधर सीधा सीधा चिपक जाएंगे, ऑलराइट, और ये जाके बनाएंगे सिग्मा बॉन्ड जो इधर बना लिया उसने, इजंट इट। तो इसका मतलब एक पाई बॉन्ड कम होना टू कीप द वैलेंसी ऑफ द कार्बन इंटैक्ट, इसलिए अपने को अल्कीन मिल रहा है। लेकिन देखो हाइड्रोजन जो है वो एक ही फेस से ऐड हुआ, इसको अपन बोलते हैं सिन एडिशन। सिन एडिशन फ्रॉम द सेम फेस, एक फेस से ऐड हो रहा है दोनों हाइड्रोजन, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट वी गेट सिस अल्कीन। समझ में आया क्या? एंड दैट इज अवर कैटलिस्ट नाउ, राइट। और ये कैटलिस्ट फिर हाइड्रोजन फिर से इसको पास करेंगे, इसको रीजनरेट करेंगे अपन। सो दैट इज बेसिकली द कैटलिस्ट। सो ये अंडरस्टूड है व्हाई वी गेट सिस अल्कीन एज द मेजर प्रोडक्ट। ओके, नेक्स्ट जो अपन देख रहे हैं एग्जैक्टली कॉम्प्लीमेंट्री रिएक्शन जो अभी अपन ने देखा लिंडलार्स कैटलिस्ट वाली, उसका कॉम्प्लीमेंट्री रिएक्शन। देखो लिंडलार्स में अपने को सिस मिल रहा था, अगर मेरे को ट्रांस अल्कीन बनाना है तो उसके लिए अपन ये रिएक्शन यूज़ करेंगे यूजिंग लिथियम और सोडियम इन मेटल, सोडियम मेटल इन अमोनिया। ठीक है, लिथियम या सोडियम मेटल इन अमोनिया। समझ में आया क्या? दिस रिएक्शन इज एग्जैक्टली अपोजिट टू दैट ऑफ लिंडलार्स कैटलिस्ट रिएक्शन। समझ में आया क्या? लिंडलार्स में अपने को सिस मिल रहा था, अगर मैं लिथियम और सोडियम मेटल यूज़ करता हूँ इन अमोनिया विल गेट एग्जैक्टली अपोजिट ट्रांस अल्कीन। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री रिएक्शंस हो गए। इस रिएक्शन को एक नाम भी दिया है बर्च रिडक्शन। क्या नाम दिया है इसको? बर्च रिडक्शन। दिस इज कॉल्ड एज बर्च रिडक्शन बिकॉज द रिएजेंट जो है इसमें लिथियम इन अमोनिया और सोडियम इन अमोनिया, ये जो रिएजेंट है दैट इज बेसिकली आई थिंक वाज इन्वेंटेड बाय बर्च, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज बर्च रिडक्शन। ठीक है, ये अपन आगे भी देखेंगे, एरोमेटिक केमिस्ट्री में भी आता है बर्च रिडक्शन, बट फॉर नाउ जस्ट रिमेंबर दैट। ठीक है, और देखो इसमें अपन क्या करते हैं, अल्काइंस ले रहे हैं, वी टेक दिस लिथियम इन अमोनिया या सोडियम इन अमोनिया एंड व्हाट वी गेट इज अ ट्रांस अल्कीन एज द मेजर प्रोडक्ट। ओके, ट्रांस अल्कीन मिल रहा है अपने को एज अ मेजर प्रोडक्ट। दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री मेथड फॉर द लिंडलार्स कैटलिस्ट बिकॉज यू गेट ट्रांस। ओके, देखो ट्रांस क्यों मिलता है ये समझने के लिए इसका मैकेनिज्म अपने को देखना पड़ेगा। ठीक है, सो वी टेक एन अल्काइन, ठीक है, और लेट्स टेक लिथियम इन अमोनिया, मतलब लिथियम मेटल ले लिए। यू कैन टेक सोडियम ऑल्सो, सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव है ऑब्वियसली, सो यू कैन टेक सोडियम ऑल्सो, बट स्टार्टिंग विद लिथियम। तो लिथियम इज़ अ ग्रुप 1 एलिमेंट, बराबर है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो इसका टेंडेंसी क्या होता है टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन। तो लिथियम अपना एक इलेक्ट्रॉन जो था वैलेंस शेल का वो इस कार्बन को दे दिया उसने। जब ये कार्बन को देगा तो जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो इधर मूव होंगे एंड यू गेट दिस रेडिकल अनायन। देखो ये रेडिकल अनायन है, वेरी स्पेशल केस। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज भी है एंड देयर इज अ रेडिकल, मतलब ये कार्बन अनायन बन गया और ये कार्बन रेडिकल बन गया। या एंड यू कैन ड्रॉ अ रेजोनेंस स्ट्रक्चर फॉर दिस नाउ। ठीक है, सो यू कैन इंटरचेंज द रेडिकल एंड नेगेटिव चार्ज, बट दिस इज बेसिकली अ रेडिकल अनायन।
या ना ये रेडिकल अनायन दिस इज़ वेरी अनस्टेबल, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा फ्रॉम अमोनिया, ठीक है। अमोनिया है ही मीडियम में, तो ये रेडिकल अनायन अमोनिया से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो ये बन गया तुम्हारा रेडिकल, ओके। रेडिकल अनायन था, उसने हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर लिया, तो बच्चा क्या है, रेडिकल। दिस इज विनिलिक रेडिकल। विनिलिक रेडिकल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये रेडिकल है डबल बॉन्ड के ऊपर, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज विनिलिक रेडिकल। नाउ विनिलिक रेडिकल्स आर अगेन अनस्टेबल, दे आर नॉट वेरी स्टेबल, ठीक है। अलिलिक रेडिकल स्टेबल होता है, अलिलिक कैटायन स्टेबल होता है, अलिलिक अनायन स्टेबल होता है, लेकिन विनिलिक वाले सारे के सारे अनस्टेबल होते हैं, राइट। सो वी गेट दैट इज वेरी रिएक्टिव, ओके, दैट इज वेरी रिएक्टिव। तो सेकंड लिथियम आता है, सेकंड लिथियम, ये फिर से एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, ठीक है। नाउ यू गॉट अ विनिलिक अनायन, समझ में आया, विनिलिक रेडिकल का कन्वर्जन हो गया विनिलिक अनायन में। अब विनिलिक अनायन क्या करेगा, इट इज गोइंग टू एब्स्ट्रैक्ट अनदर हाइड्रोजन फ्रॉम अमोनिया या अमीन्स जो भी है उस केस में, उससे ये हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा एंड यू गेट एन अल्कीन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो रेडिकल मैकेनिज्म है, इजंट इट, रेडिकल मैकेनिज्म है। तो हाइड्रोजन जब भी एब्स्ट्रैक्ट होगा, पहला हाइड्रोजन एक तरफ होगा ऐड, तो दूसरा हाइड्रोजन एग्जैक्टली उसके अपोजिट साइड में ही ऐड होगा, ओके। एंड दैट्स व्हाई यू गोइंग टू गेट ट्रांस अल्कीन एज द मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। पूरा मैकेनिज्म ध्यान में नहीं रहा तो भी चलेगा, दैट इज फाइन, ओके। यू डोंट हैव टू रिमेंबर द एंटायर मैकेनिज्म, लेकिन की पॉइंट्स जो है इस मैकेनिज्म के वो ध्यान में रखना है। की पॉइंट्स क्या है यहाँ पे, की पॉइंट्स ये है कि आर यूजिंग मेटल इन अमोनिया एज अ रिएजेंट, इसको क्या बोलते हैं अपन, बर्च रिडक्शन, ठीक है। अल्काइन से अल्कीन बन रहा है लेकिन ट्रांस अल्कीन बन रहा है, और इसमें मैकेनिज्म कौन सा आता है, रेडिकल वाला, ठीक है। इसमें रेडिकल इंटरमीडिएट्स बन रहे हैं, दैट इज द रीजन व्हाई यू गेट ट्रांस अल्कीन एज द मेजर प्रोडक्ट। अंडरस्टूड है क्या, ये बर्च रिडक्शन समझ में आ गया, ओके। सो इज अ रिव्यू क्वेश्चन, व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिएजेंट फॉर द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन, इसको आंसर करो। सो करेक्ट आंसर इज ए, लिंडलास कैटलिस्ट। देखो सिस बनाना है, ओके, या अल्काइन, उससे यू कैन क्लियरली सी दिस इज अ सिस अल्कीन, तो इसके लिए वी यूज़ लिंडलास कैटलिस्ट। और अगर ट्रांस बनाना है तो यू यूज़ दिस, ठीक है। लिथियम इन अमोनिया, ये अपने को क्या देगा, ट्रांस देगा, ओके। और ये कुछ नहीं करेगा, ये डबल बॉन्ड जो होते हैं या ट्रिपल बॉन्ड, इनके साथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिएक्ट नहीं होता, समझ में आया, ओके। नेक्स्ट रिएक्शन जो देख रहे हैं अपन, कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस। नाउ इफ यू रिमेंबर, कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस अपन ने अल्केन्स में भी देखा था, यस, अल्केन्स में देखा था। इसको मैं उसी तरह से एक्सप्लेन करता हूँ। सो व्हाट वी डिड इन कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस, वी टुक पोटेशियम या सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सो लेट्स टेक दैट, ओके, ये ले लिया और इसको मैंने इलेक्ट्रोलाइज कर लिया, ओके। एंड सो व्हाट वी गेट इज, अब इसके लिए वी नीड टू डू, सो वी नीड दैट एंड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, ठीक है। टू डू दिस, टू बैलेंस दिस, वी नीड टू डू दिस, राइट, क्लियर है ना। तो ये दो करना है, तो रादर देन राइटिंग इट लाइक दिस, व्हाट वी डू इज दिस, ठीक है, इस तरह से लिख रहा हूँ मैं। सो वी नीड 2 पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, 2 moles ऑफ दैट विल गिव यू 1 mole ऑफ इथेन, या। Now essentially what we're doing is, when you do the electrolysis, we are basically drawing a bond there, और इसको मैंने निकाल दिया यहाँ से, that's what we did, right। तो अपने को अल्केन मिल रहा है, सिंपल वे, या ये कर रहे हैं ना अपन, अपना इथेन बन रहा है, isn't it। So we are basically joining that carbon, ठीक है। अब यहाँ पे there is no bond between this, okay, there was no bond, there was no bond there, और इसलिए अपन ने क्या कर दिया, एक बॉन्ड यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, एंड वी गेट, और इसको निकाल दिया, फिर यहाँ इसको और इसको निकाल दिया, तो वी गेट इथेन एज द प्रोडक्ट, ठीक है। नाउ व्हाट हैपन्स इफ आई स्टार्ट विद दिस, ओके, मैंने इसको इससे स्टार्ट कर रहा हूँ, इसका इलेक्ट्रोलिसिस करता हूँ, तो क्या मिलेगा मेरे को, ओके। अगेन वी डू द सेम थिंग एक्चुअली, right। What we do is we remove this, okay, this is actually K,
इसको रिमूव करेंगे और यहाँ पे डबल बॉन्ड दे देंगे, हो गया. सो व्हाट वी एक्चुअली गेट इज एन अल्कीन. अंडरस्टूड है क्या? या सो दिस इज नथिंग बट एन एक्सटेंशन ऑफ दैट रिएक्शन. या so we start with, rather than starting with just this type of molecule, we start with that. और ये भी आसानी से बनाए जा सकते हैं बेसिकली, और फिर इसको इलेक्ट्रोलाइज करूँगा तो मेरे को अल्कीन मिलेगा. सो ये होता है कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस. तो अपन ने जो कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस अल्केन्स चैप्टर में देखा था, उसी का ये मॉडिफिकेशन है. ठीक है. सो वी टेक दैट, या, and we electrolyze it and we get alkene plus carbon dioxide plus KOH plus hydrogen gas. So ये जो दो प्रोडक्ट जो बन रहे that is at anode, ये दो बन रहे that is at cathode. ठीक है. ये एनोड पे देखो क्यों बन रहे, because these actually have this portion that is the negatively charged portion. ये एनोड पे जाएगा और एनोड पे इसका ऑक्सीडेशन होगा, और ये जो पोटेशियम है that is going to move towards the cathode, वहाँ पे OH बचा रहेगा, तो उसके साथ KOH बन रहा है, मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन बचा रहेगा अपने पास. अंडरस्टूड है क्या? इज दिस क्लियर? ओके. नेक्स्ट रिएक्शन जो अपन देख रहे हैं दैट इज नाउ रिएक्शंस. ओके. जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अपन देख रहे हैं दैट इज बेसिकली रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स. ठीक है. ये अपन नया पोर्शन अभी यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं. सो वी आर डन विथ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स. ओके. अब अपन देख रहे हैं रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स. ठीक है ना. तो दीज आर एक्चुअली वेरी इजी इन मेनी केसेस. जो अल्कीन्स के रिएक्शंस है दे आर नॉट वेरी डिफिकल्ट, लेकिन इसमें अगेन यू विल गेट सम न्यू रिएक्शंस. नए रिएक्शंस जब मिलेंगे तो मेक श्योर दैट यू रिमेंबर दोज रिएक्शंस. ठीक है. नाउ व्हाट आर द टिपिकल रिएक्शंस जो अल्कीन्स के अपने को मिलते हैं? टिपिकल रिएक्शंस जो होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन. एडिशन रिएक्शन मिलता है. ठीक है. इट इज़ ऑलवेज एडिशन रिएक्शन. मतलब जब भी अपने को डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड मिलता है, पाई बॉन्ड, उसमें जनरली अपने को दिखेगा कि दे अंडरगो एडिशन रिएक्शन. दे कैन ऑल्सो अंडरगो ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड स्टफ लाइक दैट. ठीक है. वो भी अपन देखेंगे, बट एडिशन रिएक्शन ये टिपिकल होता है इनका. ओके. वेरी कॉमनली दे अंडरगो एडिशन रिएक्शन. ओके. यहाँ पे जो पाई बॉन्ड होता है दैट बेसिकली एक्ट्स एज ए न्यूक्लियोफाइल, और दैट्स वाई इलेक्ट्रोफाइल इसमें ऐड हो रहा है. इजंट इट? दैट्स वाई वी कॉलिंग दिस इलेक्ट्रोफिलिक, बिकॉज इलेक्ट्रोफाइल डबल बॉन्ड में ऐड हो रहा है. इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन. ठीक है. एंड द रिएक्शंस आर वेरी सिंपल. यू कैन टेक वेरियस डिफरेंट थिंग्स, जैसे डबल बॉन्ड को HX के साथ रिएक्ट कर दिया, HCl, HBr, HI, HF, इनके साथ अगर रिएक्ट करता हूँ मैं, तो व्हाट वी गेट इज अल्कील हैलाइड. ओके. हाइड्रोजन ऐड हो रहा है और हैलोजन ऐड हो रहा है. वेरी सिंपल. डबल बॉन्ड पे सीधे दो चीज़ें ऐड हो रही है एंड वी गेट अल्कील हैलाइड. ठीक है. उसी तरह से आई कैन ऑल्सो ऐड सल्फ्यूरिक एसिड. ठीक है. सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर सकता है H2SO4. तो H2SO4 में H एक तरफ और OSO3H, मतलब SO4H. ठीक है ना. ये एक पोर्शन ऐड होगा H. सो ये H2SO4, इजंट इट? H एक तरफ और ये. तो इसमें क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन पे जो हाइड्रोजन था वो एक तरफ चले गया, और जो ऑक्सीजन वाला पोर्शन बचा था पूरा वो दूसरे कार्बन के ऊपर चले गया. सो वी गेट अल्कील हाइड्रोजन सल्फेट. ठीक है. So we can get alkyl halide or alkyl hydrogen sulfate, or you can even add water. ठीक है. वाटर भी इसमें ऐड कर सकता हूँ. इसमें वाटर का एक H एक कार्बन के ऊपर, दूसरा OH जो है बचा हुआ वो दूसरे कार्बन के ऊपर. इसमें अपने को कैटालिटिक अमाउंट ऑफ एसिड लेना पड़ता है. दीज रिएक्शंस आर कैटालाइज्ड बाय एड एसिड. इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं अपन? इजंट दैट अ हाइड्रेशन रिएक्शन? देन वाटर ऐड कर रहेंगे, जिस किसी चीज़ में वाटर ऐड करेंगे इट बिकम्स अ हाइड्रेशन रिएक्शन. सो अल्कीन का हाइड्रेशन करते हैं तो अपने को क्या मिलेगा? अल्कोहल. एंड इज ऑलवेज डन इन प्रेजेंस ऑफ एसिड. ठीक है. एसिड कैटलिस्ट अपने को यूज़ करना ही है. डबल बॉन्ड में अपन हैलोजेंस भी ऐड कर सकते हैं. F2Cl2 Br2I2 ऐड कर सकते हैं. F2 अपन यूज़ नहीं करते बिकॉज इट इज़ वेरी एक्सप्लोजिव, रिमेंबर दैट. या सो वी यूज Cl2 Br2I2. ये सीधा सीधा अपन इसमें ऐड कर सकते हैं डबल बॉन्ड में. ओके. एक कार्बन के ऊपर X, दूसरे कार्बन के ऊपर दूसरा X, एंड वी गेट डायहैलो कंपाउंड. ये डायहैलो कौन सा हो गया? विसिनल है कि जेमिनल है? ये है विसिनल. ओके. दिस इज अ विसिनल डायहैलाइड. क्लियर है क्या? ओके. सो वी गेट अल्कील हैलाइड. वी कैन सिंथेसाइज अल्कील हाइड्रोजन सल्फेट, अल्कोहल. वी कैन ऑल्सो ऐड हैलोजेंस. वी कैन ऐड विसिनल डायहैलाइड अपने को मिलेगा. वी कैन ऑल्सो ऐड हाइपोहैलस एसिड. हाइपोहैलस एसिड होता है HOX. ठीक है ना.
HOX जब ऐड करते हैं अपन तो एक जगह X और दूसरे जगह OH ऐसा भी मिलेगा। तो मान लो कि ये ऐड कर रहा है HOX, ये ऐड कर रहा हूँ मैं डबल बॉन्ड में। सो व्हाट वी गेट इज X and OH ऑन द सेम कंपाउंड, इन द सेम कंपाउंड। इसको अपन बोलते हैं हैलोहाइड्रीन, दिखेंगे आगे, ठीक है, हाइड्रीन। देयर आर मेनी थिंग्स दैट वी कैन एक्चुअली ऐड इनटू अ डबल बॉन्ड, ठीक है। होना क्या चाहिए, देयर शुड बी अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पार्ट टू इट, और ये अपना इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन बन जाएगा, डबल बॉन्ड में ये चीज़ें ऐड हो जाएगी, ओके। तो सबसे पहले जो रिएक्शन अपन देख रहे हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, कैटालिटिक एडिशन, ठीक है। ये अपने को देखने की वैसे ज़रूरत है, इट्स अ वेरी सिंपल एडिशन, और सिन एडिशन होता है, ये भी थोड़ी देर पहले अपन ने देखा है, ओके। लेट्स टेक दिस अल्कीन, दिस इज़ अ अल्कीन, दिस नथिंग एल्स टू इट, इट्स अ सिंपल अल्कीन, और इसमें मैं H2PD ऐड करता हूँ, है ना, हाइड्रोजन ऐड करता हूँ, तो वी गेट हाइड्रोजन। देखो हाइड्रोजन जो है वो एक ही फेज से ऐड होगा, ठीक है, and that's why this is called as a syn addition, yeah, and we get some product. So you don't actually have to worry about everything else, but you can see that the idea ये है कि they are, you know, in even in some cases final product में तुमको नहीं दिख रहा हाइड्रोजन ऑन द सेम, बिकॉज क्या हो रहा है, कार्बन रोटेट हो रहा है ना, कार्बन रोटेट हो रहा है, यू गेट वेरियस डिफरेंट कन्फर्मेशन। तो ये दोनों कन्फर्मेशन जो है दीज आर फॉर द सेम कंपाउंड्स, इजंट इट। ये इक्लिप्स कन्फर्मेशन हो गया और ये स्टैगर्ड कन्फर्मेशन हो गया। और अपन जनरली क्या देखते हैं, स्टैगर्ड कन्फर्मेशन में मॉलिक्यूल देखते हैं, और ऐसा अगर देखेंगे तो अपने को हाइड्रोजन अपोजिट साइड में दिखेंगे, इजंट इट। सो अपने को क्या लगेगा, हाइड्रोजन अपोजिट साइड से ऐड हो रहे, लेकिन ऐसा नहीं है, हाइड्रोजन सेम साइड से ऐड हो गया। उसके बाद ये जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है ये रोटेट हो गया, और तुमको जो सबसे स्टेबल कन्फर्मेशन था वो अपन देख रहे हैं। जनरली अपन स्टैगर्ड जनरली दिखाते हैं, सो दैट्स द रीज़न वाई। बट पॉइंट इज हाइड्रोजन इज गेटिंग एडेड फ्रॉम द सेम फेस, सिन एडिशन हो रहा है, क्लियर है। दिस इज बेसिकली आई ट्राई टू ड्रॉ दिस इन अ डिफरेंट वे, सो यू कैन सी दैट यू नो इट्स अ 3 डायमेंशनल पर्सपेक्टिव दिया है इसको। ये अपना इक्लिप्स कन्फर्मेशन का फीचर प्रोजेक्शन है, एंड ये स्टैगर्ड कन्फर्मेशन का फीचर प्रोजेक्शन है। आफ्टर यू रोटेट द कार्बन कार्बन से यू गेट स्टैगर्ड कन्फर्मेशन, ठीक है सर। हाँ सर इनएंशियोमर्स नहीं बन सकते क्या? एनेंशियोमर बनेगा ना, पॉसिबल अगर है तो एनेंशियोमर भी बनेगा। इफ़ यू हैव chiral center, if you are forming a chiral center, it's possible, right? So for example you take Cl, ठीक है, ये Cl बन गया, ये Cl बन गया। अब इसको ड्रॉ करो, ठीक है ना, ये CH3, ये Br, ये H, ये H, H CH3 Cl बन गया ना एनांशियोमर। कितने कायरल सेंटर्स है इसमें, 2, दिस वन एंड दैट वन। तो इसके कितने आइसोमर्स बनेंगे, किसी का माइक चालू हो गया है, कितने आइसोमर्स बनेंगे इसमें, 4, ओके, 4 आइसोमर्स बनेंगे। इसमें से 2 रहेंगे एनांशियोमर्स, 2 पेयर बनेंगे एनांशियोमर्स के, और उनके आपस के बीच का रिलेशनशिप रहेगा, दे आर गोइंग टू बी डायस्टेरोमर्स आल्सो। AB एनांशियोमर रहेगा, CD एनांशियोमरिक पेयर, A और C और A और D दे आर गोइंग टू बी डायस्ट, जो अपन ने इसमें देखा था। राइट, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, ठीक है। सो अभी अपन ने हाइड्रोजन ऐड किया, अभी अपन HX ऐड करते हैं। दिस इज़ अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट, या इसको भी तुमको अच्छे से ध्यान में रखना है, इस रिएक्शन को, दिस इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। सो वी टेक अल्कीन और इसमें अपन HX ऐड कर रहे हैं, ओके, H और X ऐड होंगे बेसिकली, या, एंड वी गेट अल्कील हैलाइड। समझ में ना, अल्कील हैलाइड बनेगा। इसमें वी कैन ऐड HI, HBr, HCl, HF, इस तरह के अलग अलग तरह के कंपाउंड्स अपन ऐड कर सकते हैं, एंड वी गेट आइदर यू नो अल्कील आयोडाइड, अल्कील ब्रोमाइड, अल्कील क्लोराइड, इस तरह के अपन कंपाउंड्स बनवा सकते हैं, ठीक है। ऑलराइट, सो देखो यहाँ पे रिजिड सिलेक्टिविटी है। अल्कील हैलाइड जब इसमें जब अपन HX ऐड करते हैं, ठीक है ना, जैसे अल्कीन ले लिया और उसमें जब अपन HX ऐड कर रहे हैं, तो जो एडिशन है दैट अकर्स थ्रू अ स्पेसिफिक मैकेनिज्म, इजंट इट। और इस मैकेनिज्म के वजह से अपने को सिलेक्टिविटी मिलता है, इसको अपन बोल रहे हैं रिजियो सिलेक्टिविटी, ठीक है। सिलेक्टिविटी फॉर स्पेसिफिक कार्बन, मतलब एक स्पेसिफिक टाइप का प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी द मेजर प्रोडक्ट, ठीक है।
तो जब मैं HX ऐड करता हूँ अल्कीन में, ठीक है, तो देखो दो सिचुएशन बन सकती है, हाइड्रोजन और ब्रोमीन है, ठीक है ना। तो हो सकता है कि ब्रोमीन कार्बन नंबर 3 पे जाए और हाइड्रोजन कार्बन नंबर 2 पे जाए, दैट इज़ वन पॉसिबिलिटी, ठीक है। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है, अपोजिट, ब्रोमीन इधर जाएगा और हाइड्रोजन इधर आएगा, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल, इजंट इट। तो अगर मान लो ब्रोमीन इस तरह से ऐड हो रहा है, सो यू आर गेटिंग दिस एज द प्रोडक्ट, ठीक है। ये जो एडिशन है इससे अपने को 1 ब्रोमोप्रोपेन ये मिल रहा है, क्योंकि ब्रोमीन टर्मिनल पे ऐड हो रहा है और हाइड्रोजन इंटरनल कार्बन पे ऐड हो रहा है। और अगर अपोजिट होता है, ठीक है, हाइड्रोजन इधर ऐड हो रहा है और ब्रोमीन इधर ऐड हो रहा है, ऐसा अगर हो रहा है तो यू गेट 2 ब्रोमोप्रोपेन या आइसोब्रोमोप्रोपेन, ठीक है, आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड, दैट इज़ गोइंग टू बी द पॉसिबिलिटी, ठीक है। और देखा ये गया है कि ये आइसो वाला जो प्रोडक्ट है, आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड, दैट इज़ गोइंग टू बी द मेजर प्रोडक्ट, ठीक है, दैट इज़ ऑब्जर्व्ड, राइट। तो ऐसे काफ़ी सारी रिएक्शन करने के बाद देन दे प्रपोज द मैकेनिज्म फॉर इट दैट एक्सप्लेन्स व्हाई यू गेट दिस एज द मेजर प्रोडक्ट। समझ में आया, ये क्यों मेजर मिलता है, ये अपने को पता चलता है। सो दैट इज़ बेसिकली ऑलवेज गोइंग टू बी द मेजर। सो सेकेंडरी या टर्शरी जनरली अपने ये मेजर प्रोडक्ट होते हैं। समझ में आया क्या, जब अपन HX ऐड करते हैं अल्कीन में तो जनरली वी गेट सेकेंडरी या टर्शरी एज द मेजर प्रोडक्ट, नॉट प्राइमरी। प्राइमरी ये माइनर प्रोडक्ट मिलेगा, सेकेंडरी या टर्शरी ये अपना मेजर। तो इस केस में टर्शरी तो पॉसिबल नहीं है, सेकेंडरी पॉसिबल है, इसलिए सेकेंडरी अल्किल हैलाइड इज द मेजर प्रोडक्ट। ओके, यू टेक दिस वन, राइट। अगर इसमें अपन इसी तरह से ऐड करते हैं, ओके, मान लो कि H और Br ऐड कर रहे हैं, ओके, Br यहाँ पे ऐड किया, H यहाँ पे ऐड किया, सो वी गेट दैट एज द प्रोडक्ट, दैट इज़ वन प्रोडक्ट दैट इज़ पॉसिबल। सेकंड पॉसिबल ये है कि H यहाँ पे ऐड कर रहे हैं और Br यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, इन दैट केस वी गेट दैट एज द प्रोडक्ट। तो दो पॉसिबल प्रोडक्ट है, प्राइमरी एंड टर्शरी। तो मेजर कौन सा रहेगा, टर्शरी। समझ में आया, प्राइमरी इज गोइंग टू बी द माइनर प्रोडक्ट। ऑलराइट, सो यू कैन सी दैट चॉइसेस जब दे रहे अपन, ओके, बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी, तो सेकेंडरी इज द मेजर प्रोडक्ट। बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी, प्राइमरी एंड टर्शरी, सो टर्शरी इज द मेजर प्रोडक्ट। अगर चॉइस ऐसा है, यू हैव बिटवीन सेकेंडरी एंड टर्शरी इज, अगर ऐसा चॉइस है, ओके, बिटवीन एक सेकेंडरी बन रहा है, एक टर्शरी बन रहा है, तो टर्शरी इज गोइंग टू बी द मेजर प्रोडक्ट, या। तो जब ये हो रहा है एडिशन, देयर इज अ सिलेक्टिविटी, इजंट इट। इस सिलेक्टिविटी को अपन बोलते हैं मार्कोव-निकोव्स एडिशन। क्या बोलते हैं अपन इसको, मार्कोव-निकोव्स एडिशन या मार्कोव-निकोव्स रूल। मतलब ये जो एडिशन फॉलो हो रहा है, ये जो एडिशन फॉलो हो रहा है, इट इज़ एक्चुअली फॉलोइंग अ मार्कोव-निकोव्स रूल। मार्कोव-निकोव रूल क्या बोलता है, सिंपल है, सुन लो अच्छे से सुनो, ठीक है। मार्कोव-निकोव रूल बोलता है कि व्हेन यू ऐड दिस थिंग, राइट, HX एसिड ऐड कर रहे हो डबल बॉन्ड में, तो हाइड्रोजन हमेशा उस कार्बन के ऊपर जाएगा जिस कार्बन के ऊपर ऑलरेडी ज़्यादा हाइड्रोजन है, और हैलोजन उसके ऊपर जाएगा जहाँ पे कम हाइड्रोजन है। समझ में आया क्या, हाइड्रोजन विल ऑलवेज गो टू द कार्बन दैट हैज़ मोर हाइड्रोजन, हैलोजन विल गो टू द कार्बन दैट हैज़ लेस हाइड्रोजन। इस रूल को अपन बोलते हैं मार्कोव-निकोव्स रूल, and that is going to give you the major product. Understood है क्या, मार्कोव-निकोव्स रूल। Let's use couple of examples, ठीक है, या फिर इसको प्यार से ड्रॉ करते हैं कि HBr ऐड कर रहे हैं, so what is the major product, ठीक है, HBr ऐड कर रहे हैं, what is the major product। so यहाँ पे देखो HBr ऐड कर रहे हैं, HCl ऐड कर रहे हैं, doesn't really matter। हाइड्रोजन अपने को उस कार्बन के ऊपर डालना है जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन है, और हैलोजन को उस कार्बन के ऊपर डालना है ज़्यादा जहाँ पे कम हाइड्रोजन है, एंड दैट इज़ गोइंग टू गिव यू द मेजर प्रोडक्ट। समझ में आया ना। सो लेट्स डू दैट। सो यू जस्ट हैव टू ड्रॉ द प्रोडक्ट CH3, ठीक है ना। सो यहाँ पे ये CH3 दिखा रहा हूँ मैं, एंड देन Br, ओके, यार, और यहाँ पे CH है ना, तो एक हाइड्रोजन और आ गया, तो ये हो जाएगा CH2, एंड देन दिस इज गोइंग CH3। सो दैट इज गोइंग टू बी योर मेजर प्रोडक्ट, और इसका अपोजिट रहेगा माइनर प्रोडक्ट। ओके, सो दैट इज वन एग्जांपल। लेट्स लुक एट अनदर एग्जांपल, ठीक है। और इसमें मैं HCl ऐड कर रहा हूँ, HCl, ठीक है, एंड सो अगेन डू द सेम थिंग, ऐड H
to the carbon that has more hydrogen and Cl to the carbon that has less hydrogen and just draw the product. समझ में है? So ये CH का CH2 हो जाएगा, sorry CH का हो जाएगा Cl and then you're gonna have CH3. Understood again? So that is going to be your major product. ठीक है? In many cases things are not that simple basically, but at least in simple cases this is how it is. It's very simple. Markov-Nikols's rule direct तुम apply कर सकते हो, you can get the major product. Difficult question में the question will be focused more on mechanisms. तो तुमको अगर mechanism मालूम है तो थोड़ा सा ट्रिक प्ले कर सकते हैं बेसिकली, बिकॉज इट एक्चुअली फॉलोज कार्बोकेटायन फॉर्मेशन मैकेनिज्म. ठीक है ना, कार्बोकेटायन मैकेनिज्म फॉलो होता है. सो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट देर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट ऑल्सो. ठीक है, तो उस केस में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ जाएगा क्वेश्चन का. ठीक है, मैं दिखाता हूँ उसको किस तरह से होता है. पहले मैकेनिज्म देख लेते हैं अपन. ठीक है, सो दिस इज़ बेसिकली द मैकेनिज्म. तो स्टेप 1, ओके, स्टेप 1 क्या होता है कि ये जो डबल बॉन्ड है उसमें हाइड्रोजन सबसे पहले ऐड होगा. ठीक है ना, हाइड्रोजन ऐड होगा. देखो हाइड्रोजन इज़ इलेक्ट्रोफिलिक, दैट इज़ अवर इलेक्ट्रोफिलिक, क्योंकि इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है और इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज है. तो हाइड्रोजन इज़ यार इलेक्ट्रोफिलिक. और ये डबल बॉन्ड होता है दैट इज़ ऑलवेज न्यूक्लियोफिलिक. बराबर है ना. तो हमको क्या करना है, इलेक्ट्रोफिलिक को न्यूक्लियोफिलिक के साथ ऐड करना है. राइट ना, हाइड्रोजन कैन ऐड either to this carbon, let's call this as carbon 1, and or to carbon 2. Okay, it is possible for you to add the hydrogen at carbon 1 or carbon 2. ध्यान से सुनो इधर. ठीक है ना, इसको ध्यान से देखो, समझ लो क्या हो रहा है. हाइड्रोजन एक के ऊपर ऐड हो सकता है या दो के ऊपर ऐड हो सकता है. ऐड करके देख लो कि क्या होता है. कि मान लो तुमने हाइड्रोजन को पहले के ऊपर ऐड किया, ठीक है, तो ये बनेगा, isn't it? क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड तुम इस तरह से मूव कर रहे हो ना, isn't it? तो ये बनेगा, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यू गेट ए टर्शियरी कार्बोकेटायन, isn't it? और अगर तुम सेकंड पे ऐड कर रहे हो, राइट, सो अगर इस पे हाइड्रोजन ऐड कर रहे हो तो पॉजिटिव चार्ज पहले पे आ जाएगा, सो यू गेट दैट कार्बोकेटायन. राइट, सो इसेंशियली जब तुम हाइड्रोजन ऐड कर रहे हो, ठीक है, तो जिस कार्बन पे हाइड्रोजन ऐड करते हो उसके बाजू वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, उसका बाजू वाला कार्बन कार्बोकेटायन बन जाएगा. समझ में आया ना. अब तुमको ये डिसाइड करना है कि कौन सा कार्बोकेटायन स्टेबल है. अगर तुम ये डिसाइड कर ले तुमको पता चल जाएगा कि हाइड्रोजन प्रिफरेंशियली कौन से कार्बन पे ऐड होगा. सो देयर इज अ टर्शियरी कार्बोकेटायन एंड देयर इज अ प्राइमरी कार्बोकेटायन. सो अगर टर्शियरी और प्राइमरी में से तुमको चूज़ करना है तो कौन सा चूज़ करोगे. ऑब्वियसली टर्शियरी. टर्शियरी इज मच मोर स्टेबल देन प्राइमरी. टर्शियरी स्टेबल है इसलिए फास्ट फॉर्म होगा, इसलिए मेजर प्रोडक्ट जो बनेगा वो टर्शियरी से बनेगा. समझ में आया ना. सो दैट इज़ बेसिकली टर्शियरी. दोनों स्टेप स्लो है लेकिन टर्शियरी वाली स्टेप प्राइमरी वाली से फास्ट है. दैट इज़ वाई टर्शियरी वाला कार्बोकेटायन ज़्यादा फास्ट बनेगा और उससे बनेगा तुम्हारा मेजर प्रोडक्ट. ओके, सो ये देखो क्या हो रहा है. तो ये हो गया पहला स्टेप. इसमें ये टर्शियरी कार्बोकेटायन इज़ द मेजर वन. और फिर टर्शियरी से तुम्हारा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा. अभी ये जो तुम्हारा Br माइनस है वो टर्शियरी कार्बोकेटायन के साथ ऐड होगा. देखो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, सीधा सीधा आयनिक अट्रैक्शन है, बॉन्ड बन जाएगा एंड यू गेट योर फाइनल प्रोडक्ट. सो ऑब्वियसली इस केस में टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड इज द मेजर प्रोडक्ट. समझ में आया ना. सो दैट इज बेसिकली द रीजन वाई यू गेट either secondary or tertiary alkyl halide as the major product. Okay, so ये है Markovnikov addition. ठीक है, but it is possible that you get a different product than expected because of rearrangement. Okay, ये example अपन ने already देखा है basically. इसमें HBr में ऐड कर रहे हैं. देखो H कोई ये कार्बन के ऊपर, Br कोई ये कार्बन के ऊपर, and you get that, and so that is basically your carbocation. Benzylic carbocation is formed in this reaction. I'll give you another example. एक एग्जाम्पल बताता हूँ जिसमें रीअरेंजमेंट इज़ पॉसिबल. ठीक है ना, इस तरह ऐसा एग्जाम्पल लेते जिसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल है. सो डायरेक्ट तुम इसमें मार्कअप नहीं करते हो, अप्लाई नहीं कर सकते. तुमको क्या करना है, पहले स्टेप वाइज कार्बोकेटायन फॉर्म करना है और कार्बोकेटायन के ऊपर फिर Br लगाना है या जो भी हैलोजन है वो लगाना है कार्बोकेटायन के ऊपर. So what you need to do is to just start with a simple example basically. So we'll take CH3 CH डबल बॉन्ड CH2. देखो मैं ये बोल रहा हूँ कि डायरेक्ट तुम मार्कोव-निकोव एडिशन फॉलो मत करो. ठीक है ना.
सो यू नीड टू ऐड HBr। तो सबसे पहले क्या करना है, कि कार्बोकेटायन फॉर्म कर लो। H ऐड करना है पहले स्टेप में, ठीक है ना। तो कौन से केस में तुमको सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन मिलेगा? कार्बोकेटायन ये वाला स्टेबल मिलेगा, मतलब H इधर ऐड करना है, बराबर है। ये वाले कार्बन पे ऐड करोगे तो कार्बोकेटायन इधर बनेगा। सो यू गेट दिस कार्बोकेटायन, ठीक है ना। और अब यहाँ से Br माइनस इसके ऊपर ऐड होगा एंड यू गेट द फाइनल प्रोडक्ट विच इज़ गोइंग टू बी आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड। अंडरस्टूड है क्या? इस तरह से हमेशा यही फॉलो करना है। वेन एवर देर इज़ अ मार्कोनिकव एडिशन, तो ऑलवेज मेक श्योर दैट यू फॉर्म द कार्बोकेटायन एंड देन डू द एडिशन ऑफ हैलोजन, ठीक है। डायरेक्ट करोगे तो ये घातक रहेगा, एग्जाम में काम नहीं आएगा, कि एग्जाम में इसी तरह से ट्रैप बिछाए जाते हैं। फिर अनदर एग्जाम्पल जहाँ पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, HBr, ठीक है ना। अगर मैं डायरेक्ट ऐड करता हूँ इसमें मार्कोनिकव रूल, तो मेरे को प्रोडक्ट देखो क्या मिल रहा है। डायरेक्ट ऐड करते हैं अपन तो, ठीक है। अब डायरेक्ट एडिशन में क्या करना है, H यहाँ पे और Br यहाँ पे, ठीक है। डायरेक्ट एडिशन से अपने को ऑब्वियसली गलत प्रोडक्ट मिलेगा, इट्स नॉट गोइंग टू बी द मेजर प्रोडक्ट, लेकिन दैट इज़ व्हाट वी आर डूइंग, वी आर ड्राइंग एन इनकरेक्ट प्रोडक्ट, ठीक है। सो दैट इज समथिंग वी आर गोइंग टू एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस, ओके। दैट इज़ द प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट अपन ये बनाया, बट सी हाउ दैट इज़ इनकरेक्ट, ओके। और अगर तुम सोच रहे हो, जो बच्चे सोच रहे हैं बेसिकली, ओके, सॉरी बच्चे बोल दिया मैंने, जो स्टूडेंट सोच रहे हैं, ठीक है, उनको समझ में आ जाएगा कि ये क्यों बन रहा है, ठीक है। सो सबसे पहले क्या करना है, कार्बोकेटायन फॉर्म करना है। सो कहाँ पे फॉर्म करेंगे, कहाँ पे ऐड करेंगे? ऑब्वियसली कार्बोकेटायन ये ज़्यादा स्टेबल रहेगा, इजंट इट, और यहाँ पे इसका मतलब हाइड्रोजन अपने को यहाँ पे ऐड करना है, ओके। लेट्स डू दैट एंड लेट्स फॉर्म दैट, ओके। सो यू गेट CH, ये कार्बोकेटायन बना दिया, और ये CH3, ठीक है ना। ये है सेकेंडरी कार्बोकेटायन। इज इट पॉसिबल टू फॉर्म अ टर्शियरी कार्बोकेटायन? यस, ऑफ कोर्स, राइट। रीअरेंजमेंट, यू कैन मूव वन ऑफ द मिथिल ग्रुप यहाँ से उठा के यहाँ पे अगर डाल देते हैं तो यू गेट अ टर्शियरी कार्बोकेटायन। या रीअरेंजमेंट का इसका पहले अपन ने प्रैक्टिस किया था, रिमेंबर, सो यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट। सो ये CH3 हो गया, ओके, CH3, दिस इज CH, ओके, यहाँ पे CH3 कर दिया, एंड देन यहाँ पे एक और CH3 है, एंड देयर इज गोइंग टू बी पॉजिटिव चार्ज, ओके। और अब यहाँ पे ब्रोमीन ऐड होगा, ओके। इसके ऊपर अभी ब्रोमीन ऐड होगा, तो मेरे पास जगह नहीं है, इसलिए मैं डायरेक्ट यहीं पे ऐड कर देता हूँ ब्रोमीन। सो यूज़ दिस कलर, यहाँ पे Br मैंने ऐड कर दिया, समझ में आया ना। आफ्टर रीअरेंजमेंट, सो दैट इज गोइंग टू बी योर मेजर प्रोडक्ट, okay, this is the correct major product. So this is after rearrangement you get this product, without rearrangement you get this product, and that is not the correct major product. Understood है क्या ये? ठीक है। सो इसी को अपन कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी अपन यहाँ पे रुकते हैं। वी गोना कंटिन्यू विद द एडिशन रिएक्शन। देयर आर लॉट्स ऑफ एडिशन रिएक्शंस टू द डबल बॉन्ड, बट दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट। या मार्कोनिकव एडिशन रूल कब अप्लाई करना है, कब नहीं करना है, ये समझ में आना चाहिए, बिकॉज देर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट। कार्बोकेटायन मैकेनिज्म है, सो ऑलवेज मेक श्योर दैट यू गो थ्रू द कार्बोकेटायन फॉर्मेशन, ओके। जब भी फाइनल प्रोडक्ट बताना है तो ऑलवेज मेक श्योर टू गो थ्रू द कार्बोकेटायन फॉर्मेशन, देखो कि रीअरेंजमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है, एंड देन गो फॉर्म द फाइनल प्रोडक्ट, ओके। So that is basically end of today's class. We'll see each other in the next class. If there is any doubt, you can ask. If not, then you guys can leave. Thank you very much. Bye bye.